देखिए यहाँ पर सबसे पहला लेक्चर है, तो मैं आपको ये ट्राई करूँगा कि आपको जितने भी टर्म्स यूज़ होते हैं, जितने भी टर्म्स यहाँ पे इसका मतलब होता है शब्द या वर्ण जो कि यूज़ किए जाते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, वो सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, सो दैट अगर आपके सामने क्वेश्चन कभी भी पूछता है एसएससी, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए कि आपको उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए, वर्ड सारे आपको सभी की मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर आपसे कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछता है कि आपका जो नंबर आया उसमें जो थर्ड डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होगी, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए ये बहुत ही इजी टर्म्स हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट यहाँ पर आपको बहुत इजी वे में स्टार्टिंग से समझाऊंगा। देखिए मैथ में अगर आपको जो भी टर्म्स हैं इनकी मीनिंग पता है, देन काफ़ी आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टर्म होता है आपका फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू जैसा कि उसके नेम से ही क्लियर है कि फेस यानी कि जो भी उसका सामने से दिखता है चेहरा, वही उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर आप बात करें किसी भी एक नंबर की, मैं कहता हूँ कि 104525, ठीक है, ये एक नंबर है जनरल सा। ठीक है, इसमें आपसे किसी भी नंबर की किसी भी डिजिट की, देखिए ये एक आपका नंबर है। ठीक है, अगर ये कंबाइंड बोला जाता है तो इसको बोलता हूँ मैं नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें से एक बोलूँ तो ये एक क्या है, ये नंबर नहीं है, ये क्या है आपका डिजिट है। ये नंबर भी हो सकता है, ये एक नंबर भी है। ठीक है, बट यहाँ पर जब आप बोलेंगे तो ये 104525 आपका एक नंबर होगा, जिसमें कि जब मैं किसी एक स्पेसिफिक नंबर को बोलूँगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए डिजिट। ठीक है, तो अगर आपसे बोलता है कि इस एक डिजिट की फेस वैल्यू क्या है, तो देखिए फेस वैल्यू हमेशा वही वैल्यू होती है जो आप सामने से डायरेक्टली देखते हैं। इसका फेस कैसा है, एक के जैसा है, तो इसकी फेस वैल्यू हमेशा एक रहेगी। आपसे जीरो की पूछी जाए तो जीरो रहेगी, आपकी फोर की पूछी जाए तो फोर रहेगी, आपकी फाइव से पूछी जाए तो फाइव, टू की टू एंड फाइव की अगेन फाइव। ठीक है, तो ये जो नंबर है जो उसमें दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू होगी, वन की वन, फोर की फोर, जीरो की जीरो। ठीक है, तो ये आपकी आती है फेस वैल्यू। अब बात आती है प्लेस वैल्यू की, तो सेम नंबर्स में ही आपसे अगर पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है, किसी भी डिजिट की, तो इस नंबर में अगर आपसे पूछे प्लेस वैल्यू तो फाइव की प्लेस वैल्यू क्या होगी। देखिए फाइव जो है वो आपका इकाई के अंक में है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको इकाई के अंक में है, तो इकाई यानी कि वन। ठीक है, तो फाइव को आप मल्टीप्लाई करेंगे वन से, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, जो इसका फेस है फाइव मल्टीप्लाइड विद जो उसका प्लेस है, जो उसका औहदा है। ठीक है, किस औहदे पर बैठा है, किस पद पर बैठा है, तो ये इकाई के पद पर बैठा है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या है, फाइव। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसकी अगर आपसे कोई प्लेस वैल्यू पूछेगा तो वो कितनी हो जाएगी, वन मल्टीप्लाइड विथ ये कितने डिजिट्स पर है, देखिए इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 और ये लाख। ठीक है, तो यहाँ पर कितने जीरोज आ जाएंगे, इसके पहले देखिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है, तो इसके आगे फाइव डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स उसके आगे हैं उतने ही जीरो से ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये कितने जीरो से मल्टीप्लाई होगा, टू एंड थ्री फाइव ओवरऑल। ठीक है, तो फाइव जीरो से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1,00,000, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस फर्स्ट डिजिट की वैल्यू 1,00,000 आ गई। जीरो की आपसे पूछे प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि उसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो ही रहेगा। आपसे फोर की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी, फोर इंटू उसके आगे कितने डिजिट्स हैं, फाइव टू फाइव, थ्री डिजिट्स हैं, इनको जीरो से कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में इस तरह से होता है कि एंड होता है, आपका कुछ आंसर आया तो उसमें उससे पूछता है कि जो फाइव है उस डिजिट में, उस जो भी नंबर आपका आया है, अगर आपका आया 1520, तो पूछता है उसमें जो फाइव डिजिट आ रहा है आपके आंसर में, उसमें फाइव डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो कितनी हो जाएगी, 500। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अब आप हम लोग सीखेंगे गाइज नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इतने सारे नंबर्स हैं तो उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो जिसमें सब कुछ कंबाइंड होता है वो होता है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स अगर आप बोलते हैं तो रियल नंबर में आपके सारे नंबर्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ नंबर्स को छोड़ के, जिनको कि हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही आप जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर्स जिनकी एग्जैक्ट वैल्यूज कुछ नहीं है, जिनको सिर्फ हम लोगों ने समझने के लिए बनाया हुआ है, जैसे कि आपका रूट ऑफ -1। ठीक है, रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आई। ठीक है, जिन लोगों ने 10th क्लास के बाद पढ़ते हैं तो वो लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैथ्स में पढ़ते भी हैं, अदरवाइज आप इसको समझ
समझ लीजिए कि इसको आई से डिनोट करते हैं। एसएससी या किसी भी एग्जाम में इनका रोल ना के बराबर होता है, तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं कि 1 + 2i, ठीक है। इनको इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। ये रियल नंबर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर इमेजिनरी नंबर्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से चलता है। देखिए, रियल नंबर्स को इनिशियली हम लोग दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है रेशनल नंबर और दूसरा आपका होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ये हो सकता है उतना ज़्यादा यूजफुल आपको स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, बट टाइम के साथ आपको ये बहुत यूज़ में आएगा। इससे आपका एक जो कॉन्सेप्ट होगा नंबर्स को देखने का, समझने का, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका आता है रेशनल नंबर, देन आपका आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर जो होता है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। रेशनल नंबर जो डिवाइड होता है वो होता है आपका, एक होता है इंटीजर्स में और एक होता है नॉन इंटीजर्स में, ठीक है। नॉन इंटीजर्स को हम लोग डेसिमल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए अब आप इसको समझिए एक लाइन के थ्रू। ये आपकी एक लाइन है जिसमें कि -∞ से +∞ तक है, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर है वो -∞ भी है, +∞ भी है, यानी कि एक लाइन एंड नहीं हो रही है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसमें बीच में कहीं पर आपका 0 होता है या ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो गाइस 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर इनमें कोई भी दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो ये सारी आपकी इंटीजर्स होती हैं, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके सारे नंबर्स हैं। और मैंने आपको बताया जो रियल नंबर्स होते हैं, इसमें आपके पूरे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स में ही आते हैं, ठीक है। इट मीन्स इसमें 0, 1, 2 भी होगा और इसके बीच में जो जितना गैप बच रहा है ये सारा भी रियल नंबर्स के अंडर में ही आता है, ठीक है। तो आपको 0, 1, 2, 3 इस तरह से पता है। उसके बाद आपको 0.1 भी पता है, 0.2 भी पता है और इस तरह से भी पता है। तो ये आपका आ जाता है डेसिमल में। इंटीजर वैल्यूज भी आप समझ गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से आप डेसिमल वैल्यूज भी समझ गए, दैट इज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका रेशनल का पहला डिवीजन हुआ, इंटीजर और डेसिमल, ठीक है। अब इंटीजर का जो डेसिमल, इंटीजर का जो आपका फर्दर जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका एसएससी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, तो वहां पर आप समझ लीजिए। सबसे पहला आप इसको समझिए कि यहाँ पर आपके आ जाएंगे होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स में आपके कौन कौन से नंबर्स आते हैं? होल नंबर्स में आपके आते हैं 0 से लेकर के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आपके होल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। होल नंबर आपका हो गया। इसके बाद अगर ये होल नंबर्स में मैं 0 को छोड़ दूं, ठीक है, 0 से लेकर के अगर आगे मैं जाता हूं इनफाइनाइट तक सारे इंटीजर्स को लेता हूं, तो वो आपके आता है होल नंबर्स में। अगर होल नंबर्स में मैं 0 को अगर छोड़ दूं, तो जो बाकी नंबर्स होते हैं वो आपके आते हैं किसमें? नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये नंबर्स का थोड़ा सा डिवीजन हुआ। इंटीजर्स का पहले होल नंबर्स 0 से पॉजिटिव इंटीजर्स तक, देन नेचुरल नंबर्स 1 से पॉजिटिव इंटीजर्स तक, ठीक है। तो अभी तक आपने देखिए नेचुरल जो निगेटिव इंटीजर्स हैं उनका यूज़ अभी नहीं आया है। नेचुरल जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो आपके यूज़ में, वो आपको इंटीजर्स के अंडर में ही आते हैं। वो एक डिवीजन आपका इस तरह से होता है कि पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो वो अलग आपका एक डिवीजन रहेगा, इंटीजर्स की वैल्यूज़ खाली, ठीक है। वो आप एक अलग उसको भी समझ के रखिएगा। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट इसमें वैल्यूज होती हैं वो आती हैं आपकी, आपके आते हैं प्राइम नंबर्स, या फिर दूसरा इसमें आता है कंपोजिट नंबर्स, जिसको कि हम लोग नॉन प्राइम नंबर्स की तरह से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इनको भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है वो भी अच्छे से समझ लीजिए। देन हम लोग सीखेंगे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और कैसे इनको निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। ग्रेटर देन 1 ये एक कंडीशन है। देन सेकंड कंडीशन क्या है कि ऐसा नंबर जो कि 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता है, ठीक है। सिर्फ वो नंबर्स ही प्राइम नंबर्स कहलाएंगे जो आइदर 1 से डिवाइड हो या फिर इटसेल्फ यानी कि खुद से ही डिवाइड हो। तो ऐसे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स में आ जाएंगे गाइस, ठीक है। तो ये आपके ऐसे नंबर्स कौन कौन से होते हैं? आप अगर 10 तक की बात करें तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये आपके जो नंबर्स हैं ये आपके कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और एक और कौन सा नंबर होता है? 2,
ठीक है, 2 भी आपका प्राइम नंबर है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर ही आपसे कि प्राइम नंबर्स में जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो क्या है, वो है 2, ठीक है। और अगर 3 डिजिट में सबसे छोटा प्राइम नंबर है तो वो क्या होता है आपका 101, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 101, और दो सिंगल डिजिट में जो आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। अगर 2 डिजिट में पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा 11, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके प्राइम नंबर्स की कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया आपको। इसके बाद बात होती है कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट नंबर्स आपको क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर्स को हम लोग नॉन प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं, यानी कि वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो इजी सी इसकी डेफिनेशन है। आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके एक या वो इटसेल्फ फैक्टर हो, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, जो कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स ना हो बल्कि उससे ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएं, या फिर जो भी प्राइम नंबर्स नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 1 से लेकर के 10 तक के डिजिट्स की, तो इसमें देखिए इसमें कौन कौन से आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको पता है 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। तो अगर ये 4 आपके प्राइम नंबर्स हैं तो बाकी बचे हुए जो भी नंबर्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हो जाएंगे। तो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1, 4, 6, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके ये सारे क्या हो जाएंगे, ये आपके कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। जो भी प्राइम नंबर्स नहीं है वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो इस पे बेस्ड और प्राइम नंबर्स पे बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि पूछा जाता है गाइस। इसमें पूछता है आपसे कि अगर 1 to 10 है या फिर 1 से 50 तक आपसे पूछा जाता है कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखिए इसको कैसे आप याद रखेंगे, 1 to 10 तक आपको एक ये नंबर्स याद रखने हैं, 4, 4, 2, 2 एंड 3, ठीक है। ये क्या नंबर्स हैं ये अभी आप समझ जाएंगे। 1 to 10 तक जब मैं देखता हूं तो मुझे 4 प्राइम नंबर्स मिलते हैं, दैट इज 2, 3, 5, 7, ठीक है। सिमिलरली जब मैं 11 से 20 तक देखता हूं तो भी मुझे 4 प्राइम नंबर्स मिलते हैं, कौन कौन से, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। ये 4 प्राइम नंबर्स होते हैं 11 से 20 तक। देन आपका आता है 21 to 30। यहाँ पर आपके जो 2 प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, दैट इज 23 एंड 29, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स आपके हो गए 21 से 30 तक 2 प्राइम नंबर्स। इसके बाद बात आती है 31 से मैं बात करूंगा जब 40 तक की, तो 40 तक में यहाँ पर भी 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो आपका होता है एक आपका 31 और दूसरा होता है आपका 37, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद बात आती है 41 से 50 तक, तो यहाँ पर कौन से 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, यहाँ पर 2 प्राइम नंबर्स होते हैं। आपका पहला होता है 41 और दूसरा होता है 40, यहाँ पर सॉरी 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो 41, 43 और 47, ठीक है। देखिए इजी है, आपको इनको निकालना कैसे निकाल सकते हैं। आपको अगर ये नंबर्स याद रहे कि कितने होने हैं, 4 हैं, 2 हैं या फिर 3 हैं, तो आपको ये तो पता ही है कि इवन नंबर्स जो हैं वो आपके प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो इवन नंबर्स तो आपने छोड़ ही देना है। तो आप चेक किस में करते हैं, जिसके आगे 1 है या 3 है या 5 भी देखिए प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी 5 से तो हमेशा ही कटेगा, और अगर फर्स्ट डिजिट में नहीं है तो फिर वो 5 तो प्राइम नंबर हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपको किस में चेक करना है, 1, 3, 7 में और 9 में, ठीक है। इन 4 में सिर्फ आपको चेक करना है, ठीक है। अब जब मैंने आपको बोल दिया कि 4 है, तो फर्स्ट लाइन में आपको पता है कि 1 नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7 हो गया। इसके बाद 11 से 20 वाली जब लाइन है, जब मैंने बोल दिया कि 4 होगा, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। तो इस तरह से आपने निकाल लिया कि 11 से 20 तक के आपके 4 प्राइम नंबर्स ये होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि 21 से 30 तक, तो मैंने बोला सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स हैं, तो आपने कहा 2 प्राइम नंबर्स है, तो यहाँ पे जैसे 2 रखा तो ये हो गया आपका 29। यहाँ पर देखिए जब 21 रखेंगे तो आपको पता है 7 और 3 से कटता है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद जब यहाँ पर इसको देखेंगे 2 रख के, तो ये कितना हो गया 23, तो ये आपका प्राइम नंबर है। 29 भी आपका प्राइम नंबर है। 27 रखते ही आपने देखा कि ये 3 से कटता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपको मिला 23 एंड 29, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट में भी आपको पता चला कि 2 ही प्राइम नंबर्स होने, तो वो क्या क्या हो जाएंगे आपके 31 से 40 में 31 एंड 37, ठीक है। नेक्स्ट जो एंड डिजिट होगा या फिर ये यूनिट डिजिट की मैं बात करूं, तो वो हमेशा क्या होगा आपका 137 या 9, ठीक है। 1379 ही आपका प्राइम नंबर होगा। या फिर बात अगर मैं सिंगल डिजिट की जब तक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसमें क्या है 5 भी आपका प्राइम नंबर हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो
टू डिजिट या मोर देन टू डिजिट्स की जब बात होगी तो प्राइम नंबर्स आपको कैसे निकालने हैं, 1, 3, 7 और 9 से देख के, ठीक है। तो फर्स्ट आपके 11 से 20 तक में 4, 21 से 30 में 2, 31 से 40 में 2 एंड 41 से 50 में 3, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से कई बार पूछा जाता है कि 1 to 50 में आपके कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप कैसे बताएंगे कि 8, 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15, ठीक है। तो एक से अगर बात 50 तक की होगी तो आपके कितने प्राइम नंबर्स हो जाएंगे यहाँ पर, 15, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे बात पूछी जाएगी कि आपसे पूछा गया है कि इसके बाद आपको बताना है कि 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए भी चलिए देख लेते हैं गाइज। उसके लिए आपको एक और नंबर याद रखना होगा, जैसे कि आपने यहाँ पर रखा था 4 4 2 2 3, ठीक है, ये आपका नंबर था यहाँ तक के लिए। देन अब आपको एक याद रखना है, छोटा सा नंबर है 2 2 3 2 एंड 1, ठीक है, ये आप और याद रखेंगे। इसमें देखिए 2 2 3 यहाँ पर एंड हो रहा है, तो 2 2 3 यहाँ पे स्टार्ट भी हो रहा है, और 4 4 है यहाँ, तो 2 1 है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको अपने अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं तो बेटर रहेगा। ये कहाँ से कहाँ तक के लिए था, 1 से 10 तक के लिए, ये आपका था 11 से 20 तक। सिमिलरली ये आपका था 30th वाली लाइन में, ये 40th में, ये 50th में। सिमिलरली ये आपका 60th में, ये आपका हो जाएगा 70th 80th और ये 90th और ये 100th वाली लाइन में। यानी कि 91 से जब 100 तक के लिए हम लोग जा रहे होंगे तब हमें सिर्फ एक प्राइम नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से प्राइम नंबर्स को रिकॉल कर लेते हैं कि 1 से 10 तक के हम लोगों ने जब बात करी थी तो हम लोगों को कौन कौन से प्राइम नंबर्स मिले थे, आपको याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर है, 2 3 5 और 7। गाइज होता क्या है, कई बार इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि 60 से लेकर के 80 तक में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो अब वहां पर आप पूरी डिजिट्स लिख रहे हैं, देन उनको चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। तो वहां पर आप थोड़ा सा टाइम अपना बचा पाएंगे अगर आपको ये याद है कि 22321 ये एक नंबर होता है 44232 के बाद, ठीक है, 44223 देन 22321, ठीक है। इस तरह से एक नंबर है, मोबाइल नंबर करके ही आप इसको याद रख सकते हैं। देन अगर ये आपको याद रहेगा तो आप प्राइम नंबर से रिलेटेड जो एक काउंटिंग का क्वेश्चन होता है इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने होते हैं, तो देखिए ये कितने, 2 और 2 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने कितने काउंट किए थे, 15, 4 और 4 8, 2 10 और 2 12 और 3 15, 15 और 10 ये टोटल कितने हो गए, 25, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कितने टोटल होते हैं, 25। अगर आपसे पूछा जाए 1 to 50 में कितने होते हैं तो वो आपको पता है 15। अगर आपसे पूछा जाए 51 से 100 में कितने होते हैं तो वो हो गया आपके 10। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि 60 से 80 के बीच में कितने होते हैं तो 2 और 2 4 और 3 7, तो टोटल 7 आपके हो गए, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं, तो 1 to 10 में होते हैं आपके 2 3 5 7। देन इसके बाद 11 से 20 में होते हैं आपके 11 13 17 और 19, ठीक है। इसके बाद दो दो हैं तो आपके इजी होते हैं। 30th में आप देखेंगे तो 31 बन जाएगा, 33 कटता है, 37 आपका नहीं कटता है तो 37 हो गया, ठीक है। 40 वाले में भी दो आपको चेक करने, तो 41 आपका होता है प्राइम नंबर, 43 आपका प्राइम नंबर होता है और 47 भी आपका प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपका सॉरी ये 40th वाली लाइन यहाँ से थी 31 से 40, और ये 50th वाली लाइन थी, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन में आपने देखा 20 वाली लाइन मिस हो गई। 20 वाली लाइन में कौन कौन से आएंगे आपके, 23 और 29, ठीक है। उसमें 23 और 29 होते हैं। देन 31 एंड 37 होते हैं। देखिए पहली बार में 1 3 7 9 दोनों हुए, देन 3 और 9 हुए, फिर 1 और 7 हुए, ठीक है, फिर 1 3 7 हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, बट फिर भी अगर आप याद रखना चाहें तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये आपने देखे कि 1 से 50 तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर 51 से 100 तक में पूछा जाए तो आपको याद रखना है पहली बार में दो है, तो दो कौन से होंगे, 51 है, 53 आपका 51 होगा, सॉरी 51 नहीं होता, ये 17 से कटता है, 51 नहीं होता, 53 होगा एंड देन आपका होगा 59, ठीक है। 57 भी आपका कटता है 19 से। इस तरह से 53 और 59 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 60 वाली लाइन में देखेंगे तो 60 वाली लाइन में भी आपके दो होते हैं, 61 और 67। देखिए यहाँ पे 3 और 9 आ गया तो यहाँ पे आएगा 1 और 7, ठीक है। इसके बाद 70 वाली जो लाइन होती है उसमें आपके तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 71 73 और 79, ठीक है। ये आपके तीन होते हैं 70 वाली लाइन में। सिमिलरली 80 वाली लाइन में आपके कितने होते हैं, दो होते हैं, दैट इज 81 आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है, और 87 आपको पता है ये भी कटता है, 89 आ जाएगा, ठीक है। 87 भी आपका 3 से कटता है तो 89 आपका ये नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 53 59
ये 2 60th वाली लाइन में, 70th लाइन में 61 67, देन 80th लाइन में आपका 71 73 79 और 90th लाइन में आपका 83 एंड 89, ठीक है। देन लास्ट लाइन जो 100 वाली लाइन होती है उसमें सिर्फ एक आपका प्राइम नंबर होता है, दैट इज 97, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको चेक करेंगे तो भी आपका ये निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपके ये प्राइम नंबर्स होते हैं, इन पे भी काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज देखिए हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा रियल नंबर्स का डिवीजन किया था रेशनल और इरेशनल में, जिसमें इरेशनल को अभी हम लोगों ने छोड़ा हुआ है, ठीक है। रेशनल में हम लोग गए थे फर्दर इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, जिसको कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेसिमल, ठीक है। इंटीजर्स में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े कौन से, होल नंबर्स, दैट इज देखिए इंटीजर्स को सबसे पहले तो आप पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव और जीरो में कर लीजिए। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, जीरो भी आपका इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, निगेटिव इंटीजर्स -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक और जीरो, ठीक है। अब इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो जो होते हैं उनको आप डायरेक्टली कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को एक साथ देख रहे हैं तो वो आपके होल नंबर्स, ठीक है। तो उसमें आपका एक डिवीजन था होल नंबर, उसके बाद एक डिवीजन था आपका नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद आपने होल नंबर्स या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर इंटीजर्स की मैं बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपने देखे थे प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। इस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन समझा जो कि पूछा जाता है काउंटिंग से रिलेटेड कि कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं या फिर कितने आपके कंपोजिट नंबर्स आपके यहाँ पर हो सकते हैं, तो ये भी हम लोगों ने सीखा। अब इसके बाद बात आती है डेसिमल नंबर्स की, तो डेसिमल नंबर्स पे भी देखते हैं। तो देखिए गाइज ये डेसिमल नंबर्स जो हैं वो आपके रेशनल नंबर्स में आते हैं, इंटीजर्स के साथ ये डेसिमल नंबर्स भी हैं। तो डेसिमल नंबर्स को फर्दर डिवाइड करते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर्स में और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0.5, ठीक है। 0.5 या 0.50 इसको आप लिख सकते हैं। ये आपका देखिए टर्मिनेट हो गया, ये फर्दर बहुत ज़्यादा नंबर्स तक आगे नहीं जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल डिजिट, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। सिमिलरली अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं तो आपको पता है ये कहाँ तक जाता है, 0.333333 कुछ इस तरह से जाता है, ये कहीं भी एंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो ये आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में, ठीक है। इजी बात है, अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करूं या 1 को 5 से डिवाइड करूं तो ये आपका आ जाता है 0.2 या फिर आ जाता है ये 0.25, ठीक है। तो ये आपके जो नंबर्स हैं ये कैसे हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, ये आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर रुक जा रहे हैं, ये फर्दर वैल्यूज नहीं गेन कर रहे हैं, ये यहीं पे रुके हुए हैं। जबकि मैंने 1/3 किया या 1/6 करूं तो ये कभी भी एंड नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये चलते चले जाते हैं, इनकी वैल्यूज जो है वो आपकी आगे बढ़ती जाती है। तो ये ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। तो पहला आपका आया टर्मिनेटिंग, दूसरा आपका आया नॉन टर्मिनेटिंग। तो गाइज इसमें टर्मिनेटिंग इजी नंबर्स हैं, इनके बारे में एसएससी नहीं पूछता है ज़्यादा। नॉन टर्मिनेटिंग का एक फर्दर डिवीजन होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका एक आता है रिकरिंग या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, इनमें भी क्या अंतर होता है। देखिए रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रिकरिंग इसको इस तरह से समझिए कि रिकरिंग या फिर इसको अगर पढ़ते हैं कि जो चीज़ फिर से हो रही है, जो बार बार हो रही है, उसको बोलते हैं रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग यानी कि जो चीज़ बार बार नहीं हो रही, ठीक है। अकर होता है, अकर का मीन्स कोई भी चीज़ का होना, ठीक है। और री अकर जब कोई चीज़ होती है जो कि यानी कि बार बार जो चीज़ अकर हो रही है यानी कि हो रही है, ठीक है। तो इसी से बना हुआ है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब कि वो चीज़ जो बार बार आ रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि 0.3 0.3 0.3 0.3, यहाँ पर देखिए जो 3 है वो बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रिकरिंग डेसिमल का एग्जांपल है। इसी तरह से मैं क्या कह सकता हूँ, 0.45 0.45 0.45, ठीक है। यानी कि कोई भी एक सेट ऑफ नंबर्स जो बार बार रिपीट होते रहते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वो आपके हो जाते हैं रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कि कुछ इस तरह से नंबर्स होते हैं जैसे कि आपका है √2, ठीक है, या फिर √3, तो इनकी वैल्यूज देखिए आपको पता है इनकी वैल्यूज कैसी होती हैं, जो कि रिपीट नहीं होती हैं, 1.414 और इस तरह से इनफाइनाइट तक जाती है, पाई की वैल्यू हो गई। तो ये आपके किस में आते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में। अब गाइज इसमें जो फर्दर क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि आपको बताना होता है जो रिकरिंग नंबर है, जो इस तरह से ये जो नंबर्स हैं 0.33 या 0.45 या 0.14545 कुछ इस तरह से जो रिपीट नंबर्स हो रहे हैं डेसिमल्स में, इनको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है जो कि आप लोग 12th में भी पढ़ते हैं और एसएससी में भी इसका कुछ डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन होता है या फिर इसका फर्दर एक
कॉन्सेप्ट का और यूज़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि आपका है 0.45, एक इजी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 0.45 0.45 0.45 कुछ इस तरह से आपका है, और इसको आपको कुछ ये इस तरह से है, या फिर इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि 0.45 और जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर बार लगा होता है, ठीक है। जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा हुआ है। अब उसमें पूछता है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, या इसको मैं बोलूँ कि रेशनल नंबर में इसको कुछ रेशियो के फॉर्म में आपको बताना है कि ये किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, देन उसका जो डायरेक्ट वे होता है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो नंबर है ये कुछ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं किसी तरह से, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट की अगर वैल्यूज को मैं चेंज करूंगा तो भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 45.45 0.45 0.45 एंड इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर 0.45 के बाद की वैल्यू थी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी 0.4 के बाद इनफाइनाइट तक है, बट पॉइंट से पहले मैंने क्या किया, एक बार जो वैल्यू रिपीट हो रही थी उसको मैंने एक बार पॉइंट से पहले लिख लिया, ठीक है। तो ये 100x की वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई। अब मैं क्या करूं, 100x में से अगर x घटा दूं, यानी कि मैं इस पूरे नंबर में, बड़े वाले नंबर में से इस 0.45 वाले नंबर को घटाऊंगा, तो देखिए 0.45 जो ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो 100x माइनस एक्स, यानी कि जो आपका 99x है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 सिर्फ आ जाएगी, ठीक है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। जो सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दूंगा तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, 0.45 इनफाइनाइट टाइम्स तक है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें 45 के आगे 0.45 इनफाइनाइट टाइम्स तक है, ठीक है। तो इनफाइनाइट में से मैंने एक 45 हटा लिया, बाहर कर लिया, ठीक है। तो बाकी ये जो वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है, इसमें से जब ये इनफाइनाइट तक कटेगा तो सिर्फ 45 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आप लिखेंगे 45 अपॉन में 99, ठीक है। इसको मैं या तो इस तरह से लिख सकता हूँ या फिर फर्दर काट सकता हूँ, बट आप इसको इसी तरह से लिखिए। और अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका कभी भी इस तरह से नंबर है जिसमें कि आपको पॉइंट के आगे 45 या पॉइंट के आगे 33 या फिर पॉइंट के आगे कोई भी नंबर लिखा हुआ है और ये डिजिट क्या है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस पे बार लगा हुआ है या फिर यही नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इनको डायरेक्ट आप कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे आप वो समझेंगे। पॉइंट के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसको जैसे लिखा है वैसे ही उसको रिपीट कर दीजिए जितने पर बार है या नहीं है। यहाँ पर 4 5 है तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली सिर्फ इसी तरह से लिख देंगे, और इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे, पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स आपको नीचे लिखने हैं, ठीक है। और उसमें से 9 कितने होंगे, जितने पर बार होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दो नंबर्स पे बार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 बार ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर 4 5 बार आपका 0.45 बार है और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, p बाई क्यू के फॉर्म में, तो कैसे करूंगा, जितने पॉइंट के आगे डिजिट्स हैं उनको आप पहले तो लिख देंगे। गाइस देखिए अगर यहाँ पे 1.45 होता तो आप 1 पहले अलग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह पे भी एक क्वेश्चन होता है कि 1.33 बार है तो इसको आपको लिखना है, तो आप क्या कीजिए पहले 1 को अलग कर लीजिए, प्लस में लिखिए 0.33 बार आपका हो गया। अब ये सेम क्वेश्चन बन गया जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, 0.33 बार है तो आपने क्या लिखना है, पॉइंट के आगे जो डिजिट्स हैं उनको पहले लिख लीजिए, ठीक है। देन उनको किससे डिवाइड करेंगे, उनको आप डिवाइड करेंगे जितने डिजिट्स ऊपर हैं, 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स से, और वो 2 डिजिट्स में 9 कितने बार होगा, जितने पर बार है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 33 है, 2 डिजिट्स हैं तो 2 बार 2 डिजिट दोनों डिजिट्स पे बार है तो यहाँ पर 2 बार 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 33/99 यानी कि 1/3, ठीक है। कुछ इस तरह से ये बन जाता है। सिमिलरली गाइज ये तो यहाँ पे 0.12 बार है तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 अपॉन में 99, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर आ गई, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, 45/99, ठीक है। सिमिलरली इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें एक तो आपने सीखा कि पॉइंट के बाद जो दोनों डिजिट्स थे उन दोनों पर बार था। अब इसमें और कैसे होते हैं, इसमें कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आपका पूछा जाए पॉइंट के आगे एक डिजिट हो जिसपे बार ना हो और ये कुछ बाकी जो 2 डिजिट्स हो उन पर बार हो, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इसको इस तरह से लिखा होगा कि 1.1454545, ठीक है। या फिर ये इनफाइनाइट तक इस तरह से जा रहा है, और या फिर इसको मैं ऐसे बार अगर लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 0.145 पर बार, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है p बाई क्यू फॉर्म में तो इसको कैसे करेंगे, तो सेम आपका कॉन्सेप्ट लगेगा, बस पहले आपको क्या करना है,
पॉइंट के आगे जो भी डिजिट्स हैं उनको एज जैसे हैं एज इट इज लिख देनी है। देन अगर वहां पर तो आपका पूरे पे बार था तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट यहाँ पर आपका 1 जो है देखिए वो बार के अंडर में इंक्लूड नहीं है, बार उसके ऊपर नहीं है, तो जिसके ऊपर बार इंक्लूड नहीं है उसको आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 145 में से आपने 1 घटा दिया। अब आपको डिवाइड किससे करना है, उतने ही डिजिट से जितने पॉइंट के आगे हैं, तो पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, 3। ठीक है, तो 3 डिजिट से आपको डिवाइड करना है। उसमें से 9 कितनी बार रहेगा, जितने पर बार है, तो 2 डिजिट्स पे बार है तो 2 बार आपका 9 आ जाएगा, और बाकी वैल्यू को आप 0 से फिल कर देंगे। ठीक है, तो 3 डिजिट्स थी तो 3 डिजिट से आपने इसको डिवाइड कर दिया। 145 जो नंबर था एज इट इज आपने उतार दिया। अगर किसी एक नंबर पे आपका बार नहीं था तो फिर आपने क्या किया, आपने उस नंबर को इसमें से घटा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 145 माइनस 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, इसको आप फर्दर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 9 से कट जाएगा, 16 9 144 होता है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 9 से आपने काटा और ये आ जाएगा 110। ठीक है, आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व भी करके चेक कर सकते हैं, आपका जो वैल्यू आएगी वो 0.145454545 कुछ इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये होता है। दूसरा इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 0.14555 कुछ इस तरह से भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स तक हो रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा होगा, 145 पे बार है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें पूछा जाए इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, 145 लिखा, जितने पर बार नहीं है उतने को घटा दीजिए, दैट इज 14 पे आपका बार नहीं है, 14 आपने घटा दिया। डिवाइड आपको करना है 3 डिजिट से, 9 कितने बार रहेगा, सिर्फ एक बार, क्योंकि एक डिजिट पे बार है, तो यहाँ पर एक बार 9, बाकी दोनों को आपको 0 से फिल कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा 145 माइनस 14, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, और 4 में से 1 जाएगा 3, और 1 में से 0 1, तो 131 डिवाइडेड बाई 900। ठीक है, तो ये आपका कुछ आंसर आ जाएगा। आप इसको भी एक बार कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो है जैसा कि पूछा गया क्वेश्चन में वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, कैसे आप पी बाई क्यू फॉर्म में एक रिकरिंग डेसिमल को कैसे आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शन उनका पूछा जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है गाइज, तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप स्टडिंग गाइज एंड कीप मोटिवेटेड।